जरूरी सूचना। ये स्टोरी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। इसलिए अगर इस कहानी से किसी भी तरह की आपको कोई आपत्ति हो तो हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। और खासकर रोनाल्डो क्रिस्टियानो जैसे लेजेंड पर्सन के फेस को यूज करने के लिए उनके फैन से, क्योंकि हम उनके जरिए उनके फैन को एंटरटेन करना चाहते हैं। प्लीज सपोर्ट अस। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। मैदान के चारों तरफ बस शोर सुनाई दे रहा था। जहां एक तरफ है स्पेन की टीम थी जो पूरे टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारा था। मैच की शुरुआत होते ही स्पेन की टीम ने पूरी डिसिप्लिन टीम की तरह अटैकिंग फुटबॉल खेलना शुरू कर चुकी थी। उनकी पासिंग और मूव्स इतने तेज और शार्प थे कि मुंबई के डिफेंडर्स एक के बाद एक चूक कर रहे थे। पीछे कमेंट्री पैनल में बैठे लोग स्पेन की तारीफ किए जा रहे थे और फिर से गेंद स्ट्राइकर के पास, एक शॉट और ये गोल स्पेन ने बढ़त बना ली है। स्कोर 1 और ये स्पेन के दबंगों का यह शानदार गोल बता रहा है कि वो इस बार डिफेंडिंग चैंपियन को इतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाले हैं। इतनी तेज और सटीक टीम स्ट्रेटजी की इस बार मुंबई हारती नजर आ रही है। मुंबई की टीम पर जबरदस्त दबाव दिखने लगा। ये गलती मुंबई को बहुत भारी पड़ सकती है। स्पेन ने फिर से शानदार अटैक किया है और गोल कर दिया है। स्कोर अब 2 हो चुका है। मुंबई की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और मैच लगभग हाथ से निकलती जा रहा है और इसी के साथ हाफ आवर की घोषणा भी की जा चुकी है। चलिए देखते हैं इस बार हमारे चैंपियन रॉनी मर्चेंट क्या जादू चलाते हैं, क्योंकि वो एक वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन है। इतनी आसानी से मैच ले जाने नहीं देंगे। हाँ यार रॉनी कुछ कर यार, टीम का स्कोर 2 से पीछे है। ब्रेक होते ही मुंबई के एक लड़के ने अपने कैप्टन को देखते हुए कहा। उनका कैप्टन देखने में जितना खूबसूरत था उतनी ही शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। रॉनी मर्चेंट चीते की तरह दौड़ता था, चील की तरह नजरें थी और बहुत शार्प माइंड था। और उसकी टीम जानती थी वो एक बाजीगर है एंड टाइम पर गेम पलट देता है। फिर भी रॉनी की लगातार चुप्पी उनको चुभ रही थी, इसलिए उसका दोस्त जेडी इस वक्त काफी गुस्से में था। आज तक ऐसा कोई मैच नहीं था जो वो जीता नहीं था, पर आज सामने वाली टीम के 2 गोल हो चुके थे और मुंबई के एक भी गोल नहीं हुआ था। मैदान में खड़े मुंबई के सारे फैंस गुस्से से रॉनी को देख रहे थे और आधी ऑडियंस उठने को थी, लेकिन उनको फिर इंतजार था रॉनी के अगले कदम क्या होगा। और रॉनी को अपने फैन की आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। रॉनी के सारे मैट्स उसे देख रहे थे, जैसे कह रहे हों कि रॉनी अब तू ही बता क्या करें। सबके चेहरों पर मायूसी साफ दिख रही थी। रॉनी कुछ बोलता इससे पहले एक प्लेयर ने कहा, अब ये मैच जीतना नामुमकिन है। अच्छा यही होगा कि बस बची खुची इज्जत बचाकर निकल ले यहां से। डिफेंस टाइट रखो और ज्यादा गोल मत खाने दो, बस। उसकी बात सुनकर रॉनी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। रॉनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी हारना नहीं सीखा जेडी। हम जीत कर ही जाएंगे, जो करना है करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। डिफेंस से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ एक ही तरीका है, अटैक करो जितना हो सके, जितनी ताकत हो, बस अटैक करो। उसकी बात सुनते ही जेडी ने हैरानी से कहा, क्या तू पागल हो गया है रॉनी? सामने का अटैक देख रहा है? अगर ऐसी अटैकिंग फुटबॉल में हम अटैक कराएं तो आधे हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे। डिफेंस करेंगे तो कम से कम इतनी बुरी तरह से नहीं हारेंगे। तब रॉनी ने गुस्से में कहा, हारने का डर लेकर हम कभी जीत नहीं सकते, इसलिए जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक सब फुल अटैक करो। चूंकि वो कैप्टन था इसलिए सबको उसकी बात माननी थी। जल्द ही ब्रेक खत्म हुआ और दूसरा हाफ गेम शुरू हुआ। गेम शुरू होते ही मुंबई की टीम अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। शुरुआत से ही रॉनी ने अटैकिंग फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। वो अपने मेट्स को तेज पासिंग दे रहा था। कोई भी स्पेन का पासर उसके करीब भी नहीं आ पा रहा था। रॉनी का गेम प्लान बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। स्पेन के सारे खिलाड़ी हैरान थे। रॉनी के पास जैसे ही वापस से गेंद आई, उसने जेडी को पास दिया। करंट से गेंद मिकी के पास गई। कमेंट्री पैनल पूरी तरह से गेम को फोकस कर रही थी और ये शानदार मूव, रॉनी ने बॉल पास की। क्या बॉल जेडी से होते हुए समीर के पास कमाल का कंट्रोल, स्पेन को कोई लीड नहीं मिलती हुई। रॉनी आगे आए और उन्होंने स्पेन के डिफेंस को क्रॉस किया और मुंबई ने पहला गोल दाग दिया। स्कोर 2-1। क्या कमाल का वापसी किया है मुंबई ने, ये बताने के लिए काफी है कि मुंबई डिफेंडिंग चैंपियन क्यों है। कमेंट्री पैनल ने जैसे ही कहा
इस बार ग्राउंड में मुंबई के फैंस चिल्ला उठे। चारों तरफ फैंस की आवाजें गूंजने लगीं। मुंबई मुंबई रॉनी, बस अटैक किए जा रहा था। कमेंट्री पैनल भी हैरान थी क्योंकि रॉनी गेंद से चिपक सा गया था और ये फिर से गेंद रॉनी के पास। उसने शानदार पास दिया। फॉरवर्ड डिफेंस मौजूद, रक्षित ने वापस रॉनी को गेंद दी। क्या खूबसूरत मूवमेंट है मुंबई के खिलाड़ियों की। और ये दूसरा गोल। स्कोर 2-2। मुंबई की वापसी हो चुकी है और इसी तरह रॉनी और उसकी टीम ने मैच जीत लिया। रॉनी और उसके दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तभी रॉनी की नजर स्टेडियम की सीट पर बैठी एक दिलकश चेहरे वाले बेहद हसीन लड़की पर गई। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस खूबसूरत रोमांटिक नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। और रॉनी उसको देखकर एक पल को सब भूल गया। ऐसा नहीं था। रॉनी ने कोई खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। उसके तो कदमों में एक से एक हसीन लड़की अपना दिल लिए बैठी थी, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस फुटबॉल चैंपियन था। हर लड़की की ओर, हर लड़की के बाप की नजर रॉनी पर थी, ताकि वो रॉनी को अपना दामाद बना सके। लेकिन रॉनी एक ऐसा चीता था जिसको पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसने आज तक किसी लड़की की तरफ नजर भरकर भी नहीं देखा था, क्योंकि कोई चेहरा आज तक ऐसा नहीं दिखा था जिसको देखकर रॉनी की हार्ट बीट तेज हो जाए या वो सब भूल जाए। इसीलिए रॉनी अभी तक सिंगल था। लव अफेयर करना रॉनी को पसंद नहीं था। वो सिंगल वुमन वाला इंसान था। वो अपने हर इमोशन और फीलिंग बस अपनी बीवी के लिए रखना चाहता था, और जो लड़की उसको एक नज़र में पसंद आ जाए उससे ही रॉनी शादी करेगा। और शायद आज रॉनी को वही चेहरा दिख गया था जिसके लिए रॉनी ने अपना हर जज्बा संभाल कर रखा हुआ था। और वो लड़की अब रॉनी से कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर आगे बढ़ गई, और रॉनी उस परी चेहरे को सबसे बेपरवाह होकर आंखों में प्यार लिए देखे जा रहा था, जबकि उस लड़की ने रॉनी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था, या फिर उस लड़की को ये यकीन ही नहीं था इतना बड़ा चैंपियन उसकी तरफ देख भी सकता है, क्योंकि वो लड़की भी फुटबॉल फैन थी, इसलिए इतना महंगा टिकट खरीदकर फुटबॉल लाइव देखने आई थी। अब रॉनी की कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। और वो सीधा अंदर बंगले में आया और अपनी माँ को हग कर लिया। और रॉनी ने अब हंसते हुए अपनी माँ को देखा, लेकिन उसकी माँ काफी उदास थी और रो रही थी। रॉनी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो कभी अपनी माँ की आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए रॉनी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ है मोम, आप रो क्यों रही हैं? तब उसकी माँ ने उदासी से कहा, आज तुम्हारे डैड आए थे। और रॉनी उनके रोने की वजह जान गया, क्योंकि उसकी माँ के आंसुओं की ज्यादातर वजह उसके डैड शरद मर्चेंट ही होते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उनकी दूसरी बीवी उनको छोड़कर चली गई। जब उसको पता चला उसके बाप की सारी जायदाद उसके बेटे रॉनी के नाम पर है, और तब उसके डैड ने रो रो कर उसकी माँ से माफी मांगी थी। रॉनी की माँ ने तो उनको माफ कर दिया था, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रॉनी ने उनको माफ नहीं किया था। इसीलिए दोनों बाप बेटे आपस में कम ही बात करते थे, लेकिन अक्सर उसके डैड रॉनी से अपनी बात मनवाने के लिए उसकी माँ पर हो दबाव डालते थे, क्योंकि रॉनी अपनी माँ का कहना कभी नहीं टालता था। और आज भी ऐसा ही हुआ था। आज भी रॉनी के डैड घर आए थे, फिर से उसकी माँ पर दबाव डालने, लेकिन इस बार जो बात वो रॉनी से मनवाने आए थे वो रॉनी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो बार जो बात उसकी माँ ने रॉनी से कही, रॉनी की पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी अपने एक खास आदमी की बेटी से पक्की कर दी है, क्योंकि उस आदमी ने तुम्हारे डैड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और तुम्हारे डैड ने उस आदमी को मरते टाइम जुबान दे दी थी, वो उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। सुनकर रॉनी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, अगर उस आदमी ने डैड की जान बचाई है तो इसका मतलब ये नहीं मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। वो उस आदमी के एहसान के बदले मेरी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा मोम। तब उसकी मोम ने रॉनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, रॉनी,
तुम उस लड़की से शादी कर लो, वरना तुम्हारे डैड मुझे तलाक दे देंगे। उन्होंने कहा है, अगर तुमने उस लड़की से शादी नहीं की तो वो खुदकुशी कर लेंगे या मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए हमसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। और रॉनी अपनी मोम के आंसू देखकर हर बार की तरह इस बार भी बेबस हो गया, क्योंकि रॉनी जानता था उसकी माँ उसके बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उन्होंने उसके डैड के लिए अपने परिवार तक से रिश्ता तोड़ दिया था और उसके डैड ये बात अच्छे से जानते थे। उनकी बीवी उनके बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो उसकी माँ की मोहब्बत का फायदा उठाते थे। और अगर रॉनी ने आज उस लड़की को ना देखा होता तो रॉनी अपनी माँ को हाँ करने में इतना टाइम कभी नहीं लगाता। लेकिन अब वो अपने दिल को कैसे समझाए, जो एक झलक देखते ही उस लड़की का दीवाना हो गया था। लेकिन वो अपनी मोहब्बत के लिए अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, क्योंकि रॉनी को पता था उसका बाप कितना गिरा हुआ इंसान है। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये रॉनी ने अपनी माँ से कहा, ठीक है, मैं उस लड़की से शादी करूंगा, लेकिन मेरे बाप से बोल देना वो मुझे इस शादी को निभाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैं उस लड़की को अपनी बीवी बना लूंगा, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करूंगा। वो इस घर में सिर्फ डैड की जिद की वजह से आएगी, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। और इतना कहकर रॉनी गुस्से से वहां से चला गया। और इस तरह रॉनी ने अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। रॉनी ने अपने डैड की मर्जी से शादी कर ली, लेकिन रॉनी ने सोच लिया था वो आज रात ही कुछ ऐसा करेगा ये लड़की खुद ही उसको छोड़कर भाग जाए, क्योंकि उसने शादी तो जरूर कर ली थी, लेकिन उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। इसलिए रॉनी ने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया, और जब वो लड़की रूम में बैठी अपनी आंखों में हजारों सपने सजाए अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था आज रात उसकी आंखों से सारे सपने नोच दिए जाएंगे। और अब रॉनी कमरे में आया और आते ही उस लड़की से कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरी तुमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बाप के मजबूर करने पर की है, वरना सच तो ये है मैं तुम जैसी घटिया लड़की को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। मुझे पता चला है तुम एक लूज कैरेक्टर लड़की हो, ना जाने कितने आशिक रख चुकी हो तुम। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। तुम जैसी बेशरम और बेहया लड़की को मैं बीवी तो क्या रखेल रखना भी पसंद ना करूं। इसलिए तुम अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो। मैं तुम्हें कभी बीवी का दर्जा दूंगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं और बहुत जल्द उसी से शादी करूंगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम अपना बोरिया बिस्तर यहां से गोल करो। लेकिन रॉनी बिना सोचे समझे अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। इस बात से बेखबर उसका हर लफ्ज किसी के दिल पर खंजर की तरह लग रहा है, क्योंकि रॉनी अपने दिल से मजबूर था, जो उस लड़की को पाने की जिद पर अड़ चुका था। इसलिए रॉनी बिना सोचे समझे बोले जा रहा था, मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। इसलिए अपने परिवार से कहो वो मुझसे तलाक दिला दे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता और ना तुम कभी मेरे साथ खुश रह पाओगी। और वो लड़की जिसका नाम आशी था, जो कितने सारे ख्वाब सजाकर इस इंसान की जिंदगी में आई थी, जिसने आज तक किसी और के बारे में सोचा तक नहीं था, उसको क्या पता था आज उसको उसके अच्छा होने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। क्या गलती थी उसकी? सिर्फ इतनी कि उसने अपने परिवार की मर्जी से शादी की थी। और आशी, जो अपनी तरफ उंगली उठाने वाले का हाथ तोड़ देती थी, आज उसका पति उस पर इल्जामों की बौछार कर रहा था, और आशी के पास आज सिवाय रोने के और कुछ नहीं था। रॉनी भी ये जानता था कि वो जो भी इल्जाम अपनी बीवी पर लगा रहा था वो सब झूठे थे, क्योंकि उसने उसके बारे में काफी पता कराया था। लेकिन उस लड़की के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उस लड़की को गलत साबित किया जा सके। लेकिन रॉनी को तो उससे पीछा छुड़ाना था, इसलिए रॉनी ने उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए। और रॉनी को अब उस लड़की के सिसकियां कानों में सुनाई दी। और आशी ने रोते हुए आहिस्ता से कहा, आप अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मेरे दामन पर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? अगर आपको किसी और से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? तब रॉनी ने गुस्से में कहा, क्योंकि मेरे बाप ने मरते टाइम तुम्हारे बाप को जुबान दे दी थी, वो अपने बेटे की शादी तुमसे करा देंगे। इसलिए मेरे बाप ने मेरी मां को तलाक देने की धमकी देकर मुझे मजबूर कर दिया तुमसे शादी करने के लिए। और ये सब तुम्हारे घटिया बाप की वजह से हुआ है। तुम्हारा बाप खुद तो मर गया, लेकिन मुझे फंसा गया, क्योंकि बहुत चालाक होते हैं तुम्हारे बाप जैसे मिडिल क्लास लोग, मरते मरते भी अपना फायदा नहीं छोड़ते। अब रॉनी ने आशी को धमकी देते हुए कहा, और खबरदार, जो तुमने बाहर जाकर किसी कुछ भी फालतू कहा तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बाप को फिर से मेरी मां को कोई और धमकी देकर मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए भी मजबूर करे।
इसलिए तुम्हें सबसे सिर्फ इतना कहना है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं और तुम मुझसे तलाक चाहती हो क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद है। तुमने अपने परिवार के दबाव में आकर मुझसे शादी की है और इसके आगे एक लफ्ज नहीं कहना है, वरना तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तब आशी ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, तलाक आप चाहते हैं, मैं नहीं। तब रॉनी गुस्से में कहा, इतना कुछ सुनकर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वाकई तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का गंदा और घटिया खून है, क्योंकि। और इसके आगे रॉनी कुछ बोलता, अब आशी की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने गुस्से में घूंघट पलट दिया और चीख कर कहा, बस बहुत हो गया, खबरदार जो इसके आगे तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। और आशी के घूंघट पलटते ही रॉनी की दुनिया पलट गई, क्योंकि आशी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसको पाने के लिए रॉनी पागल हो चुका था, और उसकी ही खातिर रॉनी अपनी बीवी पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा था। और रॉनी अब आंखें फाड़े सामने खड़ी अपनी मोहब्बत को देख रहा था।